हेलो। तो आज हम लोग न्यू लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। हमारा थर्मल पावर प्लांट एंड हो चुका है। अब हम लोग न्यू टॉपिक हाइड्रो पावर प्लांट को समझते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसके फंक्शन को समझें, बाकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट नाम से ही पता चल रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड चीजें। तो देखते हैं यहाँ पे आखिर हम लोग पानी से कैसे बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें, इक्विपमेंट है जिसे आप समझें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। इस डैम क्या है? कुछ नहीं है, एक दीवार है। एक दीवार है, वॉल कह सकते हैं। अब क्या है, इस वॉल को बनाया गया और इस तरफ वाटर को स्टोर किया गया। तो कहने का मतलब वाटर स्टोर है, लेकिन कौन सी जगह पे? तो हमें हाइड्रो पावर प्लांट में ये देखना चाहिए हमारे पास वाटर अवेलेबल हो, प्लस वो हाइट पे हो। हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग हाइट को हेड बोलते हैं, मतलब हाई हेड हो। जितना ज़्यादा हाइट पे पानी होगा हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, सबसे पहले हाइट पे कहाँ मिलेगा हमको पानी? तो पहाड़ों के बीच में। तो हाइड्रो पावर प्लांट ज़्यादातर जो है हमारे पहाड़ों के बीच, उधर जंगलों में पाया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट पाए जाते हैं। वहाँ पे बनाए गए हैं हाइड्रो पावर प्लांट। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक हेड पे हमारा पानी मिलता है, मतलब हाई हेड पे, मतलब एक हाइट पे पानी मिलता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये इस तरफ पानी आ रहा होगा, उसे क्या किए हम लोग, एक डैम बनाकर। डैम कहने का मीनिंग हुआ एक मोटा सा दीवार, एक बड़ा सा दीवार, बहुत ही बड़ा। डैम का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है। एक डैम बनाया और डैम के इस साइड हमने वाटर को स्टोर किया, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर रिजर्वायर। ये हमारा वाटर रिजर्वायर है। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक हाइट पे होता है और यहाँ नीचे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक टरबाइन लगाते हैं और टरबाइन को शाफ्ट की हेल्प से हम जनरेटर लगाते हैं। यानी ये जो हमारा हो गया, ये पावर हाउस हो गया। मतलब ये चीजें हमारे प्लांट के अंदर आ गए। अंदर हमारा ये पावर हाउस के अंदर की चीजें हो गई। ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया। तो ये एक बेसिक फंक्शन है। क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे पानी को स्टोर किया और एक पाइप के थ्रू हमने इस वाटर को फ्लो करवाया। ये वाटर आया और बहुत ही, ये हाइट से आ रहा है वाटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ पे। अब हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर, इस टरबाइन के ब्लेड पे जब यहाँ पे वाटर पड़ेगा तो ये टरबाइन क्या करेगा, मूव करने लगेगा। यहाँ पे क्या होने लगेगा, रोटेशन होने लगेगा। ये हमारा रोटेशन, मेन हमको कराना क्या है, फंक्शन रोटेशन। हमारा टरबाइन घुमा। हमने वहां पे देखा था स्टीम पावर प्लांट में, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, स्टीम यहाँ पे दिए थे तो ये टरबाइन घुमा था। यहाँ पे स्टीम के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर को दे रहे हैं, हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे वाटर आ रहा है और ये घूम रहा है। और ये घूमा, शाफ्ट की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इस जनरेटर को कनेक्ट कर दिया और जनरेटर से हम लोगों ने सप्लाई को आउटपुट ले लिया। लेकिन चीजें क्या होती है ना, कि ये एक बेसिक फंक्शन है। अब क्या है, ये फंक्शन को स्टार्टिंग में जब हाइड्रो पावर प्लांट हमारा बना होगा तो ऐसा ही बना होगा। आगे क्या होता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करते जाते हैं और बाद में ये चल के डेवलप हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इतना चीज करने के बाद इसमें दिक्कत क्या क्या आया उसको समझते हैं। सबसे पहले दिक्कत ये आया कि ये जो वाटर का जो फ्लो था यहाँ पे वाटर तो एक जैसा आ नहीं रहा है। एक नदी की तरह बहता हुआ पानी है और यहाँ से गिरा, तो यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब इस पाइप के अंदर, पाइप में जो पानी आ रहा है उसका फ्लो कांस्टेंट नहीं है। वो कभी ज़्यादा, कभी हाई प्रेशर, कभी लो प्रेशर। तो कहने का मतलब यहाँ पे वाटर का हैमरिंग हो रहा है, उसे बोलते हैं वाटर हैमरिंग। मतलब एक जैसा वाटर का फ्लो नहीं है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक।
पाइप नहीं बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे पेन स्टॉक। अब क्या हुआ, इस पेन स्टॉक के अंदर क्या हुआ, वाटर का हैमरिंग होने लगा। वाटर का हैमरिंग होने से क्या हुआ, कभी इस पेन स्टॉक पे प्रेशर हाई होता था तो ये पेन स्टॉक डैमेज भी हो सकता था, ये डैमेज हुआ होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट इसमें लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, इस पेन स्टॉक में लगाते हैं। क्यों, वाटर हैमरिंग को खत्म करने के लिए। तो क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे समझेंगे इस तरीके से। हम लोग यहां पे एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सर्ज टैंक। इस टाइप का होता है और इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से समझें, ये जो रेड स्ट्रिप हमने बनाया ये मूव करता है, ऊपर नीचे ये मूव करता है, ये मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट, ये मूव करता है। तो ये वर्क कैसे करता है कि जब आप समझेंगे ये मूव करता है। अब इसके अंदर भी क्या है, ये पानी आया, ये पानी, कुछ पानी इसमें भी चला गया और यहाँ पे पानी है। अब ध्यान से इसको समझेंगे। अब इस पेन स्टॉक में जैसे पानी का प्रेशर ज्यादा हुआ, अब जैसे पानी का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, ये जो मूविंग पार्ट है, ये समझेंगे एक स्ट्रिप है, ये ऊपर मूव कर जाता है। ये क्या करेगा, ये मूव करके ऊपर चलाएगा। तो कहने का मतलब जो पानी का प्रेशर था ये अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया, कि ज्यादा पानी आया तो अपने अंदर ले लिया। और दूसरे केस में ये भी होता है, कभी कभी इस वाटर में प्रेशर कम हो जाता है। अब यहां पे क्या है, कांस्टेंट फ्लो नहीं मिलता। जब ये सर्ज टैंक नहीं लगा हुआ था, ये हमारा क्या है, सर्ज टैंक। ये हमारा है सर्ज टैंक। अब सर्ज टैंक जब नहीं था तो वाटर हैमरिंग के कारण यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो भी नहीं आ रहा था वाटर का, कभी ज्यादा कभी कम। तो कभी टरबाइन ज्यादा घूमता था, मतलब स्पीड घूमता था, कभी धीरे स्पीड। तो इस तरीके से हमारा जनरेटर भी कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता था। तो जब हम सर्ज टैंक लगाए, जब यहाँ पे वाटर हैमरिंग हुआ, यानी वाटर में प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो पानी इसके अंदर चला गया, ये मूव करके ऊपर चला गया। और कभी क्या हुआ, इसके अंदर वाटर का प्रेशर कम हुआ तो ये जो है ये मूव करके नीचे चला आया, यानी ये पानी दे दिया। ज्यादा पानी आया तो अपने अंदर ले लिया, कम पानी आया तो अपने अंदर से पानी इसमें दे दिया। ऐसा करने से, सर्ज टैंक लगाने से क्या हुआ, हमारा ये सर्ज टैंक हमारा क्या किया, प्रिवेंटिंग वाटर हैमरिंग। ये क्या किया, प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर हैमरिंग। कौन किया, ये सर्ज टैंक का काम है। इस सर्ज टैंक को लगाने से यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट वाटर फ्लो। अब हमको कांस्टेंट वाटर फ्लो मिलने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्ज टैंक हम क्यों लगाते हैं। तो सर्ज टैंक हम लगाते हैं वाटर हैमरिंग से बचने के लिए, है ना, वाटर हैमरिंग से बचने के लिए। फिर से एक बार इसको समझते हैं। ज्यादा पानी आया, प्रेशर पाइप पे पड़ा तो ये अपने अंदर पानी ले लिया, मतलब ये अब डैमेज नहीं होगा हमारा पेन स्टॉक। और कभी क्या हुआ, इस में प्रेशर कम हुआ वाटर का तो अपने अंदर का पानी इसमें ये दे दिया। तो दोनों केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमको कांस्टेंट वाटर फ्लो मिला। तो चलिए, एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। ऐसे ही ना हमारा सिस्टम डेवलप होता है, हम लोग को प्रॉब्लम मिलते जाता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करते जाते हैं और हमारा सिस्टम डेवलप होता जाता है। तो चलिए, ये लगा देने से थोड़ा ये अच्छा हो गया। दूसरा केस क्या हुआ कि हम लोग देखे कि ये तो पहाड़ जंगल के बीच से ये पानी आ रहा है, ये तो वही पानी है। अब पहाड़ों के बीच है तो इस पेन स्टॉक में क्या हुआ कि कंकड़ पत्थर कुछ भी आ जाता था, कचरा आ जाता था। और यहाँ पे कभी कभी स्टोन आ जाने से ये स्टोन इस पेन स्टॉक के थ्रू डायरेक्ट इस टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता था, तो टरबाइन हमारा डैमेज हो जाता था। तो अब इस
इधर जो पहाड़ों के बीच, इधर जो हमारे हेड पे, हाई हेड पे जो पानी है, उसमें तो कुछ भी कचरा रह सकता है। वहाँ पहाड़ पे बना कोई पत्थर, कुछ भी कचरा इसके अंदर आके इस टरबाइन ब्लेड को खराब कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम एक आया। चलो भाई इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्या किए, एक जाली लगा दिए। क्या किए, यहाँ पे एक जाली लगा दिए, एक जाली लगा दी। ये जाली लगाने से क्या हुआ, अब कुछ भी कचरा या कुछ भी कंकड़ पत्थर, कुछ भी स्टोन वगैरह आएगा यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैश रैक। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैश रैक। तो ट्रैश रैक हमारा क्या करता है, तो ट्रैश रैक जो है हमारा कुछ भी कचरा, कुछ भी अनवांटेड चीज इस पेनस्टॉक के थ्रू इस टरबाइन ब्लेड पे गिर के उसको डैमेज ना कर दे, उससे बचने के लिए हम लोग ट्रैश रैक को लगाते हैं। तो ये हमारा ट्रैश रैक हो गया। ट्रैश रैक लगाने से क्या हो गया, ट्रैश रैक लगाने से हुआ अब कुछ भी स्टोन वगैरह इस पे नहीं आएगा। तो बिल्कुल हम लोगों ने अच्छे से समझा कि इधर वाटर है, हाइट पे है, इस वाटर को हम इस टरबाइन पे गिरा रहे हैं, हाई वेलोसिटी से गिर रहा है। तो ये टरबाइन हमारा मूव किया, किसके थ्रू लाए, पेनस्टॉक के थ्रू लाए। अब वाटर हैमरिंग को रिमूव करने के लिए, इससे प्रिवेंट के लिए क्या चीज लगाए, तो सर्ज टैंक लगाए। सर्ज टैंक लगाने से क्या हुआ, वाटर हैमरिंग हमारा नहीं होने लगा और हमको कांस्टेंट वाटर फ्लो मिलने लगा। तो क्या है कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बस सब कुछ समझ के चलें कि पेनस्टॉक क्या है, ये ट्रेस रैक क्या है, ये डैम हमारा क्या है, ये रिजर्वायर क्या है, ये टरबाइन क्या है ना, ये सर्ज टैंक क्या है। इसका पीडीएफ आपको अच्छे फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें। हम आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाएंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें कमेंट करें। आपका कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।